हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ आप सब फिट, फाइन एंड हेल्दी होंगे। पिछले वीडियो में हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन वाली स्टोरी किया था। इस वीडियो में हम टाइमलाइन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ तो वहाँ पर कौन कौन से इवेंट कब कब हुए। और हम ये जो इवेंट्स देखने वाले हैं वो आपके बुक में जिस तरह से स्टोरी का फ्लो है, जो इवेंट का फ्लो है, उसी हिसाब से देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टाइमलाइन में पहला इवेंट है वो है 14 जुलाई 1789 का। पीपल डिस्ट्रॉय बेस्टाइल फोर्ट एंड दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो 14 जुलाई 1789 को लोग बेस्टाइल फोर्ट को तोड़ देंगे और यहीं से शुरुआत होगी फ्रेंच रेवोल्यूशन की। नेक्स्ट इन द टाइमलाइन 5 मई 1789। इस दिन स्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी टू इंक्रीज टैक्सेस, और यहीं पर फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट के बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगी, उनके बीच में लड़ाई होगी। ये भी हमने ऑलरेडी देख लिया था। नेक्स्ट इन द टाइमलाइन 20th June 1789। थर्ड स्टेट पीपल डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज नेशनल असेंबली। तो थर्ड स्टेट के जो लोग होंगे वो अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित करेंगे। दे विल गो टू ए टेनिस कोर्ट एंड दे आर गोइंग टू टेक एन ओथ that until they are going to complete the constitution they are not going to leave that place। तो वो एक शपथ लेंगे कि जब तक वो वहाँ पर एक संविधान नहीं लिख लेंगे फ्रांस का, तब तक वहाँ से नहीं हटेंगे। Now let's come next to the timeline। 4th August 1789 Louis XVI accorded recognition to National Assembly। अब हालात बिगड़ते जा रहे थे फ्रांस के अंदर में, और लुई 16 को ये लग रहा था कि अब सत्ता उनके हाथ से फिसल रही है। तो उन्होंने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी, और फिर यहीं से जो किंग है उसकी पावर धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट इन द टाइमलाइन सितंबर 1791 फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रेडी। फ्रांस बिकम्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। सितंबर 1791 से फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाएगी। यहाँ पर राजा भी रहेगा जो हेड ऑफ़ द स्टेट रहेगा, लेकिन वहाँ पर एक पार्लियामेंट भी रहेगी, और अब पूरा देश कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा, ना कि राजा के आदेश के हिसाब से। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। ऑन 10th August 1792 जैकोबिन क्लब स्टॉर्म्ड पैलेस ऑफ ट्यूइलरीज। और यही है दूसरा रेवोल्यूशन। मैंने बताया था कि फ्रांस में 4 रेवोल्यूशंस होंगे, तो ये दूसरा रेवोल्यूशन है। दरअसल जैकोबिन क्लब के जो लोग रहेंगे वो बहुत ही पुअर क्लास के रहेंगे, और उनको लगेगा कि जब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की सिस्टम आएगी तो इन गरीब लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। ये रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट तो करेंगे लेकिन इनको मिलेगा कुछ नहीं। तो इसीलिए 10th August 1792 को जैकोबिन क्लब के लोग फिर से धावा बोलेंगे पैलेस ऑफ ट्यूइलरीज में, और फिर वहीं से क्या होगा कि वहाँ पर सत्ता परिवर्तन होगा। और ये सत्ता परिवर्तन होगा, नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस बिकम्स ए रिपब्लिक। तो जब ये जैकोबिन क्लब के लोग सत्ता में आएंगे तो ये एक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे 21 सितंबर 1792 से। नेक्स्ट इन द टाइमलाइन 21 जनवरी 1793 लुई 16 वॉज गिलोटिन्ड। जब रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आएगी तो उसके हेड रहेंगे मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर। रॉबर्सपियर एक बहुत ही खतरनाक इंसान रहेगा। वो लुई 16 को गिलोटिन कर देगा, उनको मार देगा। एक चीज़ याद रखने की है कि
यूरोपियन हिस्ट्री में जनरली हमने नहीं देखा है कि किसी को मार दिया जाता है, यानी कि किसी भी राजा को जब हरा दिया जाता है या उसे गद्दी से हटा दिया जाता है तो उनको मारा नहीं जाता है। लेकिन ये एक अपवाद है जहाँ पर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने लुई 16 की हत्या कर दी थी, उनको गिलोटीन कर दिया था। नेक्स्ट इन द टाइमलाइन 1793 से लेकर 1794 तक का पीरियड को हम लोग रेन ऑफ टेरर कहते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर एक बहुत ही खतरनाक इंसान था। वो नहीं चाहता था कि कोई भी रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाए, और जो कोई भी रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज़ उठा रहा था वो उन सबको मार दे रहा था। तो इसकी वजह से पूरे फ्रांस के अंदर एक दहशत का माहौल था, एक दहशत का राज चल रहा था वहाँ पर, और इस राज को करने वाले थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। Okay, students, there is an important announcement for you. I will be conducting online doubt clearing session starting from first week of May 2025. It will be done every Sunday, and the time is between 9 a.m. to 9:45 a.m. and it will be done through Google Meet. The languages used will be English and Hindi. The link is given below in the description. I strongly suggest you to join the online session if you want to clarify your doubts. Students, अगर आपके पास कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे ऑनलाइन सेशन के ज़रिए बता सकते हैं और मैं आपके डाउट्स को वहाँ पर क्लियर करूँगा। ये डाउट क्लियरिंग सेशन स्टार्ट होने वाला है फर्स्ट वीक ऑफ मई 2025 से। ये हर संडे को कंडक्ट किया जाएगा और टाइमिंग्स हैं हमारे 9 AM से लेके 9:45 AM, और ये गूगल मीट के थ्रू किया जाएगा। गूगल मीट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। तो जिस भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स हो वो मुझे ऑनलाइन सेशन में ज्वाइन करें और मैं उनके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। I hope to see you in my online sessions. Next in the timeline, 1794, डायरेक्टरी रूल इन फ्रांस। तो 1794 से फ्रांस के अंदर डायरेक्टरी रूल स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा और यहाँ पर अब 2 लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी होंगी। जैसे कि इंडिया के अंदर में लोकसभा और राज्यसभा हुआ करती है, उसी तरह से वहाँ पर 2 सदन बनाए जाएंगे, लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनाई जाएंगी, और इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज से हम देखेंगे कि 5 लोगों को भेजा जाएगा और ये 5 लोग मिलजुल कर रूल करेंगे, और इसी को हम लोग डायरेक्टरी रूल कहते हैं। दरअसल जब फ्रांस रिपब्लिक बना तो वहाँ पर सिर्फ एक ही लीडर था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, और उसके हाथ में एब्सोल्यूट पावर था। तो लोगों को ये लग रहा था कि जो नेक्स्ट रूल हो वो किसी एक इंसान के पास ना हो, वो कुछ लोगों के पास हो, ताकि पावर का कंसंट्रेशन ना हो और पावर का मिसयूज़ ना हो। इसीलिए 1794 में डायरेक्टरी रूल जब आएगी तो यहाँ पर 5 लोगों के हाथों में सत्ता होगी, ताकि वो आराम से फ्रांस को रूल कर सके और कोई दिक्कत ना हो। लेकिन दिक्कत तो थी यहाँ पर, और इनके बीच में ये जो डायरेक्टरी के लोग थे इनके बीच में आपस में बहुत लड़ाइयाँ होती थी, ये एक दूसरे से खुश नहीं थे, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करती थी। और तब जाकर 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट जो हैं वो फ्रांस के डिक्टेटर बन जाएंगे। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट इवेंट, एंड द नेक्स्ट इवेंट इज़ इन द ईयर 1804 नेपोलियन बिकम्स एम्परर ऑफ फ्रांस, annexes large parts of Europe। तो नेपोलियन 1804 में अपने आप को एम्परर ऑफ फ्रांस घोषित करेगा। वो अब डिक्टेटर से एम्परर बन गया। उसे लग रहा था कि ये डिक्टेटर शब्द कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो चलो मैं यहाँ का एम्परर बन जाता हूँ। और उसी के साथ ही वो क्या करेगा, यूरोप के डिफरेंट पार्ट्स को एनेक्स करेगा, वहाँ इन्वेड करेगा, आक्रमण करेगा, उसे अपने कब्जे में ले लेगा। कंट्रीज़ लाइक बेल्जियम हो गया, हॉलैंड हो गया, जर्मनी के कुछ पार्ट्स उसके कंट्रोल में आ जाएंगे, इटली हो गया, स्पेन हो गया, बहुत सारे कंट्रीज़ पे क्या करेगा नेपोलियन के जाकर कब्जा कर लेगा।
Now let's go to the next event. 1815, Napoleon defeated at Waterloo in the Battle of Waterloo. फाइनली जब नेपोलियन बहुत ज़्यादा यूरोप के पार्ट को एनेक्स करेगा, अपने कब्जे में लेगा, उस समय बहुत सारे कंट्रीज़ को लगेगा कि ये कहीं ऐसा ना हो कि पूरे यूरोप में कब्जा कर ले। तो उस समय 4 कंट्रीज़ सामने आएंगे, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया और प्रशिया। ये चारों मिलकर नेपोलियन के साथ लड़ेंगे और उसको बैटल ऑफ वाटरलू में हरा देंगे। और इसी के साथ ही नेपोलियन का जो पूरा का पूरा अस्तित्व है वो ख़त्म हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद 1821 में उसकी डेथ हो जाएगी। ये जो लास्ट के 2 इवेंट्स दिए गए हैं ये आपको बहुत कम दिया गया है आपके बुक में, ठीक है। ये कंक्लूज़न जो है आपके बुक में वहाँ पर दिया गया है, लेकिन ये पॉइंट्स तो दिए गए हैं आपके बुक्स में। तो बस अब यहीं पर हम एंड करते हैं आज का ये सेशन। नेक्स्ट वीडियो से हम एनसीईआरटी बुक की रीडिंग करने वाले हैं और हम अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।